Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel केमिस्ट्री बाय मोहम्मद मोहसिन अली। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो है एंथैल्पी। ठीक है, इन दी प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था सिस्टम एंड सराउंडिंग को डिस्कस किया था और इसका सिस्टम एंड सराउंडिंग के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन है। ठीक है, एंथैल्पी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सिस्टम एंड सराउंडिंग का मैं आपको फिर एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप जो है ये आप पूरा जो ये फ्लो चार्ट है इसके साथ आपको इजीली समझ आ सके। जो ये फ्लो के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है आपको इजीली समझ आ सके। सिस्टम हमने कहा था कि सिस्टम वो चीज़ होती है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, जिसके अंदर कैटालिस्ट, सॉल्वेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं। और सराउंडिंग वो होता है जो सिस्टम के अंदर फॉल नहीं कर सका, लाइक बीकर, बर्नर और चेयर, टेबल, जो हवा वगैरह सारा कुछ सराउंडिंग के अंदर आएगा। ठीक है, अब एंथैल्पी की हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वो कहता क्या है? वो कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो कहता है जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशन पर उसने लिखा हुआ है 0 सेल्सियस टेम्परेचर एंड 760 मिलीमीटर प्रेशर। लेकिन ये जो उन्होंने स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यूज दी हैं ये पुरानी हैं, लेकिन जो नई वैल्यू है जिन पर बेहतर तरीके से हो सकता है वो 25 डिग्री टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर है। और एंथैल्पी को हम हीट कंटेंट भी कहते हैं सिस्टम का। एंथैल्पी की एक बेसिक डेफिनेशन है कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। जो है ये स्टैंडर्ड जो कंडीशंस है ना, इन स्टैंडर्ड कंडीशन का हमें ये फायदा क्या है, इसका भी हम ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसका फायदा क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन का। स्टैंडर्ड कंडीशन का फायदा ये है कि हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसकी हम एंथैल्पी चेक करते हैं। कोई भी एलिमेंट लाइक सोडियम लेते हैं उसकी हमने एंथैल्पी चेक करनी है। ठीक है, एक मैंने सोडियम की एंथैल्पी चेक की और पोटाशियम की एंथैल्पी को मैंने क्या किया, चेक किया। तो वो अंदर एक बात ये मेन पॉइंट है कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने चेक किया। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्योंकि टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड था और प्रेशर भी, तो हमें क्या इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि यहाँ पे रिएक्शन होता है तो कितनी हीट रिलीज होती है या ऑब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे कितनी हीट रिलीज होती है, कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है। इसका काम क्या होता है, कंपैरिजन में इसका काम होता है। ठीक है, और ये जो एंथैल्पी हम स्टैंडर्ड कंडीशन के बगैर भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर वे है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हमें कंपैरिजन में आसानी होती है। ठीक है, जो एंथैल्पी है ना इज द मेजरमेंट, वो कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी की मेजरमेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हम एनर्जी की मेजरमेंट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम है, उसके अंदर एनर्जी का कब एनर्जी आ रही, कितनी आ रही है या कितनी जा रही है वो हम उसका पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो यूनिट है किलो जूल पर मोल, इसका यूनिट है मेजरमेंट के अंदर, इसका जो यूनिट है किलो जूल पर मोल। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज के साथ, क्योंकि एज के साथ इसे रिप्रेजेंट कैपिटल एज के साथ, इसे तो स्मॉल एज के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते थे ना, उसकी भी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। क्या ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन भी आपको मैं एक बार क्लियर कर स्टेट सबसे पहले ये स्टेट फंक्शन आपने ये जानने से पहले सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो एंथैल्पी है ना पाथ इंडिपेंडेंट है, वो पाथ पर किसी पाथ पर भी डिपेंड नहीं करेगी। लाइक एक मैं आपको एक निहायत ही जो इजी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। लाइक मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने इसके कैमरे से एक अपनी फोटो खींची, वो मेरी कौन सी स्टेट थी, वो इनिशियल स्टेट थी। वो कौन सी स्टेट थी मेरी, इनिशियल।
वो मेरी एक इनिशियल स्टेट थी। फिर फोटो जब मैंने खींची तो वो मेरी क्या थी, इनिशियल स्टेट। अब मैं चाहता हूं कि इस फोटो को मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कहीं भी मैं चाहता हूं कि ये मैं अपलोड करूं, ठीक है। अब अपलोड करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है ना, इनिशियल स्टेट फोटो तो खींच ली, लेकिन उसे अपलोड करने का एक क्या है, प्रॉपर प्रोसीजर है। अब देखें उसका एक प्रॉपर क्या है, प्रोसीजर। अब मैं क्या करता हूं, उसे मैं अपलोड वगैरह करके उसे मैं अपलोड उसे फेसबुक पर अपलोड कर देता हूं। लेकिन वो जो है इसे अपलोड मैंने कैसे किया, किस तरह किया, कौन कौन से मेथड से उसे अपलोड करने के, तो वो उन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। कि पाथ इंडिपेंडेंट है तो वो पाथ था एक, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट वो कहता है कि जो एंथैल्पी चेंज है ना ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी का कैसे चेंज आता है। अब देखें ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि सिस्टम से बाहर जा रही है, ये सिस्टम है, ये क्या है, ये सिस्टम है, और ये क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। अब देखें ये हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। हमें क्लियर कट एक ओवरव्यू नजर आ रहा है कि ये जो हीट है ये सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ नजर आ रही है, बढ़ती हुई, ट्रांसफर होती हुई। तो वो ये रिएक्शन कौन सा होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। ये कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम से हीट निकल रही है, तो एंथैल्पी क्या, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब सिस्टम से एनर्जी जा रही है, निकल रही है, तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। सो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंथैल्पी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगा तो एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इन द सेम वे एक और एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है क्या, ये देखें इसके अंदर क्या आ रहा है कि हीट जो है ये सिस्टम है, ठीक है, और ये सराउंडिंग है। हीट कहां से कहां मूव कर रही है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव कर रही है, और हमें पता है जो हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आती है तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो अब देखें टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम है एंथैल्पी, जब सराउंडिंग से हीट सिस्टम की तरफ आएगी तो जारी बात है आगे भी सराउंडिंग के अंदर हीट, सिस्टम के अंदर हीट है, तो जब और आएगी तो खुद ब खुद ही एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंथैल्पी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। सो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तब एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तब एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिंस वी नो, हम जानते हैं कि एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड बाय एज, एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और मैंने आपको पीछे बताया है, प्रीवियस बताया है यहाँ पे कि जो एंथैल्पी है उसे कैपिटल एच के साथ क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे इंडिपेंडेंट नहीं करती। इनिशियल स्टेट जो उसकी है और इनिशियल से जो वो फाइनल स्टेट में आया वो किस तरह से आया ये उसमें नहीं बताया जाता। इसके अंदर सिर्फ है कि वो इनिशियल से फाइनल की तरफ गया है, बस यही है, ठीक है। उसके अंदर जो भी जिन जिन रास्तों से गया वो नहीं उससे अंदर होगा, ठीक है। तो ये स्टेट फंक्शन। अब देखिए चेंज इन, जब एंथैल्पी के अंदर चेंज आएगा, जब एंथैल्पी के अंदर चेंज आएगा तो उसे हम उसके साथ क्या लगाना है, डेल्टा लगाना, डेल्टा एज। इसका मतलब क्या होता है, चेंज। इसका मतलब क्या होता है, चेंज, क्या, चेंज। सो अब हमने हमने जो एंथैल्पी का बेसिक जो डेफिनेशन थी उसका जो रिप्रेजेंट किससे होता है वो हमें समझ में आ गया, और उसके हमें ये समझ में आया कि उसे कैपिटल एज के साथ क्यों लिखते हैं, और उसका यूनिट हमें पता चला। और ये हमने देखा कि एंथैल्पी का चेंज कब कौन सा चेंज आएगा तो एंथैल्पी इंक्रीज होगी, कौन सा चेंज आएगा और एंथैल्पी डिक्रीज होगी, वो हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट ये भी हमने पढ़ा। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन ये क्या होता है। अब देखें एंथैल्पी जो चेंज हो रही है, एंथैल्पी चेंज व्हेन, जब रिएक्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जो रिएक्टेंट थी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पर वो कहां पे जा रही, रिएक्शन हुआ तो प्रोड्यूस प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया इन दी, वो भी किस स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में। और हमने स्टैंडर्ड स्टेट में क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर क्या पढ़ा है, जो टेम्परेचर होता है वो 35 सेल्सियस होता है, जो अभी न्यू चल रही है वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन की 35 सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm क्या है, प्रेशर है। तो उस पे करेंगे तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन, मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो किस लिए यूज होती है कि हम हमारा जो एलिमेंट्स के दरमियान जो कंपैरिजन है वो इजीली कर सके और हमें पता चल सके कि एक एलिमेंट आया कि कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है रिएक्शन के दौरान या कितनी एनर्जी को रिलीज करता है, वो हमें समझ आ जाए और इससे हमें ऑथेंटिक वैल्यूज मिल जाती हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के बगैर भी होगा पर वो एक ऑथेंटिक हमें प्रॉपर एक कंपैरिजन में हम नहीं ला पाएंगे, ठीक है। सो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है ना उसे डेल्टा एच के साथ, एक तो चेंज के डेल्टा एच मतलब के स्टैंडर्ड कंडीशन पार्ट, एच नॉट इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि वो क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन पार्ट, और डेल्टा का मतलब मैंने पहले बताया, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। सो अब एक रिएक्शन है उसकी मदद से हमें और इसे समझने में आसानी होगी। लाइक देखिए ये है ये था कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किस फेज में था, गैस में, और ऑक्सीजन थी ये गैस में। जब हमें अब इसे क्या, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये जब बर्न होता है तो ये हीट को क्या करता है, इवॉल्व करता है। इससे साथ माइनस है, माइनस का मतलब ये है कि ये सिस्टम से हीट क्या कहां पे जा रही है, देखें ये देखें ना, माइनस हो गया तो ये सिस्टम से हीट कहां पे जा रही है, सराउंडिंग की तरफ जा रही है, ठीक है। सो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो हीट कितनी रिलीज होती है वो उसने ये डेल एच नॉट माइनस 566.0 किलो जाउल, उसने किलो जाउल क्यों लगाया। अब एक बात आप ये याद रखें कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम 1 मोल जो है मॉलिक्यूल उसका भी उसे पता चल सकता है, 2 मोल का भी, 3 मोल का भी, ये इससे सारा हो सकता है, ठीक है। अब देखें ये 1 से या 2, अब ये देखें दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक इवॉल्व 566 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, ये क्या करता है 566 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी क्या करता है, इवॉल्व करता है। सो इसके अंदर क्या है, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और हीट रिलीज हो तो हमने पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसके पास वो क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, नेगेटिव, ठीक हो गया। ये हमें समझ आ गई कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव। अब नेक्स्ट, अब उसने पूछा कि हीट और एंथैल्पी हीट से कैसे डिफर है, एंथैल्पी का हीट के साथ किस तरह से एंथैल्पी डिफर है हीट के साथ, वो हम जानते हैं। सो जो हीट है हमें पता है हीट क्या है, हीट एक फ्लो है, हीट एक फ्लो है, उसका काम क्या है, वो आ जाती है और चली जाती है, वो सिर्फ एक क्या है, फ्लो है, ठीक है। लेकिन जो एंथैल्पी है ये तो इसके अंदर है, ये टोटल हीट कंटेंट है ना, टोटल हीट कंटेंट है, ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। लेकिन जो हीट है ये फ्लो है, ये क्या करता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूव, कैसे, ये देखे ना, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हाई है तो वो हाई से कोल्डर की तरफ मूव करेगा कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस से हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब इसे मेजर हम किसके अंदर करते हैं, जाउल के अंदर मेजर करते हैं, मेजर इन जाउल, मेजर इन जाउल। और इसे मेजर किसके अंदर कर सकते हैं, मेजर इन किलो, मेजर इन किलो, किलो जाउल, मेजर इसे हम किलो जाउल के अंदर मेजर कर सकते हैं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये क्या है, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, एनर्जी क्या, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल, वो भी क्या, इंटरनल एनर्जी अगर आप वर्ड यूज करेंगे तो वो और ऑथेंटिक लगेगा कि इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो जो है एंथैल्पी, जो हीट जो है ना ये सिस्टम के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन जो एंथैल्पी है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। बट हाउ, ये एंथैल्पी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, क्योंकि एंथैल्पी इसके अंदर ओवरऑल जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उस सिस्टम के अंदर उन सारों की ओवरऑल एनर्जी है, सारों की ओवरऑल क्या है, हीट है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई। जिसको किसी पॉइंट पर भी कोई इश्यू आता है
तो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताए और इंशाल्लाह उसकी भरपूर मदद की जाएगी, उसे भरपूर बताया जाएगा उसे और अच्छा गाइड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।